अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्य ला नबिय्य बादी। मोहतरम नाज़रीन किराम, कुरान शरीफ की आयत और हदीस जो आपके सामने पेश किया गया, तमाम मुसलमानान आलम को मालूम है कि इस आयत में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन कहा गया है। अल्लाह ताला फरमाता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, और हदीस में सरकार का फरमान है अना ख़ातमुन नबिय्य ला नबिय्य बादी। आपका फरमान है कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। मोहतरम नाज़रीन किराम, ये सिर्फ़ हदीस और कुरान ही में नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की तमाम मज़ाहिब को अगर देखेंगे या दुनिया के तमाम नबी रसूल पैगंबर या तमाम मज़ाहिब की किताबों को अगर देखें तो मालूम होगा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत या आपके ख़त्म नबूवत का ज़िक्र तमाम मज़ाहिब की किताबों में मौजूद है, तमाम ज़बान में मौजूद है। ये और बात है कि ज़बान अलग है, किताब अलग है, कौम अलग है, मुल्क अलग है, लेकिन वो चीज़, जैसे मिसाल के तौर पे पानी को अगर हम लेते हैं, एक ही पानी हिंदुस्तान में रहता है, एक ही पानी जो है आप अरब ममालिक में या दूसरे किसी भी मुल्क में जाओ, पानी पानी ही रहता। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जितना अरब वालों के लिए जो वजूद आपका वजूद बनकर आया रहमतुल लिल आलमीन, तो सिर्फ़ अरब वालों के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान वालों के लिए भी है। तमाम आलमीन के लिए आप हैं, तो तमाम आलमीन के लिए आप रहमत हैं, तो तमाम आलमीन के लिए ही आप ख़ातमुन नबिय्यीन। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, हिंदुस्तान की ज़बान में आपको अंतिम ऋषि कहा गया और दूसरे मज़ाहिब में अलग अलग नामों से आपको याद किया गया। आज का जो उन्वान है कि बाबा गुरु नानक के अक़वाल की रोशनी में अक़ीदे रिसालत, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप ख़ुद आखिरी नबी मानते थे। बाबा गुरु नानक आप मानते ही नहीं थे, बल्कि आपने मानने की जो है दरस दिया है। अक़ीदे रिसालत के ताल्लुक़ से बाबा गुरु नानक की वाणी आती है, जन्म साखी विलायत वाली सफ़ा नंबर 246 में है। आप फरमाते हैं सलाहत मोहम्मदी मुखी आँखोंत खासा बंदा सजिया सर मित्रा होमत। आप फरमाते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा तारीफ़ करते रहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के ख़ास बंदे और सारे नबियों के सरदार हैं, सरदारुल अंबिया का आप ज़िक्र किया। जन्म साखी में एक जगह आता है कि 1.25 लाख पैगम्बर आए इस दुनिया ते माहे आप अपनो नबूवतों सबो चलाए रहे। 1.25 लाख पैगम्बर इस दुनिया में आए, लेकिन सबके आखिर में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद आया, जो सारे नबियों की नबूवत पर गालिब था। तो नाज़रीन किराम, ये आयत, हदीस और ये वाणी, इसको जो आप मद्देनज़र रखते हुए बाबा गुरु नानक के आगे जो है इसके वाणियों को आप सुने और देखें बाबा गुरु नानक अक़ीदे रिसालत के कितने मानने वाले थे और इस पे कार फरमा थे। बाबा गुरु नानक फरमाते हैं, जो जन्म साखी विलायत वाली सफ़ा नंबर 250 में आता है, आप फरमाते हैं सिए छोटे नान का हज़रत जहाँ पनाह, सिए छोटे नान का हज़रत जहाँ पनाह। आप फरमाते तर्जुमा उन लोगों के लिए है जो लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह में आ जाएंगे और उनकी ग़ुलामी में ज़िंदगी गुजारेंगे। निजात का जिक्र करें कि निजात उन लोगों के लिए है जो जन्म साखी विलायत वाली सफ़ा नंबर 250 में आता। फरमाते निजात उन लोगों के लिए है जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में आ जाए या आ जाएंगे और जो है आपकी ग़ुलामी में ही ज़िंदगी गुजारेंगे, उनके लिए निजात है। जैसे बाबा गुरु नानक आप जन्म साखी में जगह फरमाते हैं कि इंसान अगर निजात पाना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी से वाबस्ता हो जाए और आपकी इत्तबा, आपकी इताअत करने वाला बन जाए, तो इंसान जो है निजात पाने वाला हो जाता है।
हम देखते हैं तारीख़ इस्लाम में कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम इस्लाम के आगोश में आने से पहले बाज़ जो है सहाबा कराम किसी न किसी हुक्मरान के वहाँ पर ग़ुलाम थे। जैसे कि हज़रत बिलाल का अगर लें वाक़या, तो उमय्या बिन खल्फ़ के आप ग़ुलाम थे, लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन रहमत से जब वाबस्ता हो गए तो आपको निजात मिल गई, आपको आज़ादी मिल गई। तो इससे मालूम होता है कि अगर तुम निजात पाना चाहते हो तो तुम किसी इंसान की जो है, किसी बादशाह, किसी हुक्मरान की जो है ग़ुलामी मत अपनाओ, उसकी ग़ुलामी, उसकी मातहत ज़िंदगी मत गुजारो। अगर तुमको ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारना है, वाकई ग़ुलाम बनना है, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम बन जाओ, क्योंकि सरकार दो आलम वसल्लम की जो ग़ुलामी है वो ज़माने का इमाम बना देता है। लोगों का तुम इमाम बन जाओगे अगर सरकार के तुम ग़ुलाम बन गए तो उसकी तरफ बाबा गुरु नानक आप जो है इशारा दे रहे हैं कि सैयद छोटे नान का हज़रत जहाँ पना। अगर तुम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत जहाँ पना बोले तो हुज़ूर अकरम वसल्लम की अगर पनाह में आ गए तो तुम जो है इमाम बन जाओगे और तुमको निजात मिल जाएगी। आगे बाबा गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, गुरु ग्रंथ साहब सफ़ा नंबर 420 में आप फरमाते हैं, अठे पहर पौंदा फिरे खावन संदे रसूल, दोज़ख पौंदा क्यों रहे जहाँ चित ना हुए रसूल। आप फरमाते हैं, जिन लोगों के दिलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़ीदत और मोहब्बत ना होगी वो भटकते फिरेंगे और दोज़ख में डाल दिए जाएंगे। आपका फरमान है कि जिनके दिलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं है वो जो है दुनिया में भी फिरते रहेंगे और आखिरत में जो है वो दोज़ख में डाल दिए जाएंगे। अगर तुमको मरना है तो अपने दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, ईमान के साथ तुम दुनिया से वफ़ात पाओ तो तुम जो है जाके जो है जन्नत में जाओगे या जहन्नम से निजात पा सकते हो। इसी को जो है बाबा गुरु नानक आप फरमाते हैं कि अगर तुम निजात पाना चाहते हो तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है तुम कलमा पढ़कर निजात पा जाओ। तुलसीदास अपनी किताब तुलसी संग्राम पुराण में फरमाते हैं, ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाहु परमा पदम, जन्म वैकुंठ प्राप्त नोती तू जपे नामे मोहम्मदम। आप फरमाते हैं अगर तुम जो है वैकुंठ स्वर्ग को प्राप्त करना चाहते हो, नरक से बचना चाहते हो, तो जन्म वैकुंठ प्राप्त नोती तू जपे नामे मोहम्मदम, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जप कर लो तो तुम जो है नरक से बचकर स्वर्ग को प्राप्त करने वाले बन जाओगे, यानी जहन्नम से बचकर जो है जन्नत को हासिल करने वाले बन जाओगे। उसी को बाबा गुरु नानक फरमाते हैं, अठे पहर पौंदा फिरे खावन सन रसूल, दोज़ख चुंदा क्यों रहे जहाँ चित ना हुए रसूल। ऐ लोगों, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो तुम जो है अगर तुम्हारे दिल में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है तो तुम जो है दुनिया में भी भटकते नहीं रहोगे, कामयाब रहोगे और आखिरत में जो है तुम कामयाब हो जाओगे और तुम जन्नत हासिल करने वालों में तुम्हारा नाम रहेगा। तो इसके ताल्लुक़ से बाबा गुरु नानक आगे फरमाते हैं, हुज़ूर अकरम जन्म साखी विलायत वाली सफ़ा नंबर 168 में आप फरमाते हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत को बयान करते हुए, ले पैगम्बरी आया इस दुनिया ते माहे, नाव मोहम्मद मुस्तफ़ा हुआ आब परवाह। आप फरमाते हैं इस दुनिया में जो है पैगम्बरी लेकर आप ही आए। बाबा गुरु नानक देव जी आप फरमाते हैं जिसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो इस दुनिया में पैगम्बर बनकर आए और उनको किसी बातिल शैतानी ताकत का खौफ और डर नहीं, वो बिल्कुल बेपरवाह हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आप पैगम्बर बनकर आए, ये और बात है। तारीख़ इस्लाम में आता है कि जिस तरीके से अगर साबिक़ा अंबिया कराम के ज़िंदगी उनकी तारीख़ देखते हैं तो साबिक़ा अंबिया कराम 40 साल की उम्र के बाद अल्लाह ताला ने उनको जो है नबूवत दी और उन्होंने जो है अपने नबी होने का ऐलान किया। वो नबूवत पर फायज़ हुए 40 साल के बाद। लेकिन बाबा गुरु नानक के अक़वाल की रोशनी में अगर हम देखते हैं, उसके बाद हदीस में अगर लेते हैं, हदीस में सरकार दो वसल्लम की हदीस है, आप फरमाते हैं कुंत नबियुं व आदम बैनल माय व तीन, मैं उस वक़्त से नबी हूँ, आदम अभी आबो गिल के मनाजिल को तय कर रहे थे, उस वक़्त से आप नबी हैं। यहाँ बाबा गुरु नानक फरमाते हैं, ले पैगम्बरी आया इस दुनिया ते माहे, नाव मोहम्मद मुस्तफ़ा हुआ आब परवाह। इस दुनिया में आप आए तो पैगम्बरी लेकर आए, पैगम्बर बनकर आए और नाम मोहम्मद, जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो जो है उनको खौफ और डर नहीं है, वो बिल्कुल बेपरवाह हैं, किसी चीज़ की वो परवाह नहीं करते।
किसी हुकूमत की परवाह, किसी खौफ का परवाह नहीं करते। तो बाबा गुरु नानक भी खुद इसके कायल हैं कि आपको अल्लाह ताला पैदा करने के साथ ही आपको नबी बना दिया था, लेकिन ये और बात है कि 40 साल के बाद आप जो अपनी नबूवत का ऐलान करें। तो इसी तरीके से हदीस ये कह रही कि आप जो अभी उस वक़्त से नबी हैं कि आदम अभी आबो गिल के मनाजिल को तय कर रहे थे, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के जब आप हुए, आपकी उम्र शरीफ हुई, तो आपने अपनी नबूवत का ऐलान किया। तो बाबा गुरु नानक भी इसके कायल थे और इस पर जो है दरस दिया, अपने मानने वालों की इस पर चलने की जो है आप जो है तलक़ीन करें। बहरहाल मोहतरम नाज़रीन किराम, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसका सिलसिला आगे आएगा। इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम नाज़रीन इस अमन आलम चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और देखें इत्तिहाद का पैगाम बाबा गुरु नानक के अक़वाल की रोशनी में। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सत श्री अकाल।